व्यक्तित्व के सिद्धांत। व्यक्तित्व के सिद्धांत से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो बनते हैं व्यक्तित्व के सिद्धांतों से। तो यहाँ मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत हैं वो फ्राइड के द्वारा दिया गया। सीधा सीधा मिलान संबंधी प्रश्न पूछ लेते हैं या सीधा पूछ लेते हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्राइड द्वारा दिया गया। नव फ्राइड जो सिद्धांत हैं वो जो कर्न हॉर्नी, इरिक फॉरम या इरिक्सन द्वारा दिया गया। हार्मिक जो सिद्धांत हैं वो मैकडूगल द्वारा दिया गया। क्षेत्र सिद्धांत जो है ये कुर्ट लेविन द्वारा दिया गया। आत्मज्ञान का जो सिद्धांत है ये मास्लो द्वारा दिया गया। मास्लो ने मानवतावादी सिद्धांत भी दिया और आवश्यकता पदानुक्रमिक जो सिद्धांत हैं ये भी मास्लो द्वारा दिया गया। तो मास्लो से संबंधित ये प्रश्न पूछे गए हैं। आवश्यकता पदानुक्रमिक जो सिद्धांत हैं ये मास्लो का, मानवतावादी सिद्धांत मास्लो से संबंधित हैं। जीव जो सिद्धांत है ये गोल्डस्टीन का है। शरीर रचना का जो सिद्धांत है ये सेल्डन ने दिया था। विशेषक सिद्धांत जो है ये कैटल के द्वारा दिया गया। कैटल से संबंधित ये इसे प्रतिकारक सिद्धांत भी कहते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया कि 16 पीएफ जो परीक्षण हैं या जिसे कारक भी कहते हैं वो किसके द्वारा, तो कैटल द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। ये 16 पीएफ जो परीक्षण हैं ये कैटल द्वारा। मांग जो सिद्धांत हैं ये हेनरी मुरे द्वारा। शीलगुण सिद्धांत जो है ये आल्पोर्ट द्वारा। और आत्म प्रत्यय या स्व प्रत्यय जो सिद्धांत हैं वो कार्ल रोजर्स द्वारा दिए गए थे। तो यहाँ से तो सीधे प्रश्न पूछ लेते हैं, लेकिन यहाँ मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत हैं जो फ्राइड का दिया हुआ, इससे भी प्रश्न बनता है। तो यहाँ इसको विस्तारित रूप से देखते हैं कि मनोविश्लेषण जो सिद्धांत हैं इसमें सिगमंड फ्राइड ने क्या क्या बातें बताई हैं। तो यहाँ मन की 3 दशाएं बताई हैं। मन की 3 दशाओं से प्रश्न पूछा जाता है। मन की 3 दशाओं में पहला आता है चेतन। चेतन जो मन होता है ये वर्तमान में होता है, यानी वास्तविकता में होता है, वर्तमान में होता है और जागृत अवस्था में रहता है। दूसरों को जो दिखाता है वो चेतन मन दिखाता है। मन का 1/10 भाग होता है। जो उदाहरण के रूप में कहते हैं कि पानी के अंदर हम यदि बर्फ़ को डालते हैं तो जो ऊपर जो हिस्सा पानी के रहता है, बर्फ़ का ऊपर जो तैरने वाला ऊपर हिस्सा होता है बर्फ़ का, वो मन है, वो चेतन मन है। 1/10 भाग जो माना है। अचेतन जो मन है, फ्राइड कहता है कि अचेतन मन जो है वो व्यक्ति में 90% भाग होता है। मन जो है वो अचेतन जो मन है 90% भाग होता है अचेतन मन, और ये लोगों से छिपाता है। चेतन मन तो है लोगों को दिखाता है, लेकिन ये लोगों से अचेतन मन जो है वो छिपाता है। इसमें दमित इच्छाएं होती हैं। अपनी जो दमित इच्छाएं होती है वो अचेतन मन में होती हैं। इसमें भूलने का प्रयास करता है। अचेतन मन में जो बातें होती हैं वो भूलने का प्रयास करता है। अर्धचेतन जो होता है, अर्धचेतन मन में अचानक परिचित नामों को भूलना, ये जो है अर्धचेतन की होते हैं। बोलते समय जीभ का लड़खड़ाना, ये भी अर्धचेतन अवस्था होती है। तो यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं कि यहाँ कौन सी मन की जो दशा है। तो यहाँ तत्काल बिना प्रयास किए ही उत्तर याद आ जाना, ये एक चेतन मन की अवस्था है कि बिना प्रयास करे ही तत्काल उत्तर आ जाता है, प्रश्न का याद आ जाता है उत्तर, तो वो चेतन मन में होता है। गलती से निकले शब्द, यानी कुछ शब्द निकल के गलती से या फिर नियंत्रण से बाहर होने पर, यदि क्रोध आ रहा है या फिर नशे में है या फिर कुछ ज़्यादा दुखी हैं या फिर ज़्यादा खुश होने पर भी जो शब्द निकलते हैं, यहाँ नियंत्रण से बाहर होने पर जो शब्द निकलते हैं वो अचेतन मन के जो शब्द होते हैं। कोई क्रोध में है या फिर नशे में कुछ बोल रहा है तो उसके वो अचेतन मन में जो शब्द हैं वो बाहर निकलते हैं, गलती से निकले हुए शब्द। और तीसरा एक उदाहरण है कि परीक्षा हॉल से बाहर आते ही आंसर याद आ जाते हैं। तो ये अर्धचेतन मन की अवस्था होती है कि जो परीक्षा हॉल से बाहर आने के बाद जो आंसर याद आना, वो अर्धचेतन मन की अवस्था होती है। इसमें फ्राइड ने 3 स्थितियां बताई, मन की 3 स्थितियां बताई इसमें, और इसे मन की संरचना भी कह सकते हैं, कारक भी कह सकते हैं। तो ये जो फ्राइड ने बताया था, इसमें
इदम, इदम जो अंग्रेजी में इसे इड कहा जाता है, इदम ये सुखवादी होता है, ये इच्छाओं की जननी कहा जाता है। इदम जो है, इड जो है वो सुखवादी होता है, इच्छाओं की जननी होता है। राक्षसीय प्रवृत्ति बताया है इसको, यानी इसको सुख प्राप्ति से मतलब है। राक्षसीय प्रवृत्ति है, अचेतन मन का राजा होता है। अहम जो है, जिसे ईगो कहते हैं, अहम जो है वास्तविकता पर बल देता है और वो पुलिस का कार्य करता है। इसमें इच्छा और वास्तविकता के बीच में संतुलन स्थापित करता है। चेतन मन का स्वामी होता है। जो अहम या ईगो जो होता है वो चेतन मन का स्वामी होता है। परम अहम या सुपर ईगो जो है ये आदर्शवादी होता है और इसमें दैवीय प्रवृत्ति पाई जाती है। ये पछतावे की भावना रखता है, नैतिक व आदर्श स्वरूप प्रस्तुत करता है परम अहम या सुपर ईगो जो है। फ्राइड ने दो मूल प्रवृत्तियां बताई। मूल प्रवृत्तियों में फ्राइड ने बताया कि जो इरोस जो है जीवन मूल प्रवृत्ति है। इरोस जीवन मूल प्रवृत्ति है और जीवन मूल प्रवृत्ति में ही जो काम प्रवृत्ति है उसको फ्राइड ने लिबिडो कहा है। थेनाटोस जो है वो मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। तो मूल प्रवृत्तियां दो बताई, जो इरोस जो है वो जीवन मूल प्रवृत्ति और थेनाटोस जो है वो मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ये दो मूल प्रवृत्तियां फ्राइड द्वारा बताई गई। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है इनमें से सिद्धांतों में अवस्थाओं से, दशाओं से और ये मन की स्थितियों से भी प्रश्न बनता है।